नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैप्सूल में। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बेंच वाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर पाना है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जो भी इस वीडियो को नहीं देख पाए थे वो डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे वीडियो को देख सकते हैं और उस क्वेश्चन का लाभ उठा ले सकते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है, उस धातु से कौन कौन सी मटेरियल बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताएंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है। ऑप्शन दिए सॉफ्ट, ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग और टफ। तो दोस्तों एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक धातु है जिसका कलर सफ़ेद वाइट में होता है। तो इसका प्रयोग जो है, एल्युमिनियम का प्रयोग अक्सर एयरक्राफ्ट में किया जाता है और बिजली के जो तार होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या होता है। तो एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण जो है वो सॉफ्ट होता है। इसका गलनांक जो है 660 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 660 डिग्री सेल्सियस। और एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं मिलता, इसको बॉक्साइड नामक अयस्क से तैयार किया जाता है। किससे? बॉक्साइड नामक अयस्क से इसको तैयार किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गन मेटल एक एलॉय है दोस्तों, गन मेटल एक एलॉय है जिसका इसको किन किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें जो है जिंक और लेड। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिंक और लेड, मतलब लेड और जिंक मिला के इसको बनाया जाता है जिससे गन मेटल तैयार होता है। गन मेटल का जो कि पंप, वाल्व और बियरिंग्स आदि चीज़ बनाई जाती है। तो जो जिंक और लेड होता है इनका जो घनत्व मतलब होता है डिग्री सेल्सियस होता है। जिंक का जो कि 420, जिंक का 420 डिग्री सेल्सियस होता है और जो लेड होता है उसका 232, ठीक, 327 होता है, सॉरी 327 डिग्री, 232 जो है वो टिन का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बियरिंग बूशिंग किस धातु से बनी होती है। पूछ रहा है कि बियरिंग बूशिंग किस धातु से बनी होती है। तो बियरिंग बूशिंग जो है, बियरिंग के अंदर जो जिसमें रोलर्स फिट होते हैं, जैसे ये वाला भाग होता है, ये छोटा वाला भाग, इसके यहाँ रोलर ऐसे फिट होते हैं जो जिसको छल्ले बोलते हैं आप लोग। तो ये जो अंदर वाला बूशिंग है वो किस धातु से बनता है। तो वो बनता है, इसमें ऑप्शन है कॉपर, ब्रास, वाइट मेटल, गन मेटल। तो ये गन मेटल का बना होता है बियरिंग बूशिंग। किसका? गन मेटल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील से स्टील रूल बनाया जाता है, इसमें काफ़ी लचीलापन होता है। तो इसको जो है किससे बनाया जाता है वो बता रहे हैं आपको। इसको बनाया जाता है निकिल और क्रोमियम से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्रोमियम और निकिल से बनाया जाता है। तो क्रोमियम और निकिल में जो है कार्बन की मात्रा कम होती है और ये इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, लचीलापन ज़्यादा होता है। तो लचीलापन के कारण ये किसी भी अवस्था इसको मोड़ सकते हो, टूटता नहीं जल्दी। तो इसका जो प्रयोग होता है स्टील रोल बनाने के लिए अधिक किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बल्ब के फिलामेंट्स किस धातु से बना होता है दोस्तों। बल्ब आप लोग जानते होंगे कि जैसे बल्ब ये है, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है तो तार नुमा ऐसा, ये वाला भाग जो जलता है, ये कैसे किस चीज़ का बना होता है दोस्तों। ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ये गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण इसका जो बल्ब का टंगस्टन जिससे प्रकाश निकलता है वो इसी टंगस्टन से बना जाता है, जो इसको गलने से रोकता है। तो इसका तीसरा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुंज मेटल का एलॉय। मुंज मेटल क्या है? तो मुंज मेटल एक धातु है जो कई धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसको मुंज मेटल कहते हैं। इसमें कॉपर और जिंक दो भाग मिले होते हैं। कॉपर, पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा जिंक। तो कॉपर की जो मात्रा होती है वो होती है 60% और जिंक की 40%। इसका प्रयोग जो है बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए किया जाता है, और जहाँ पे जंग लगने की संभावना होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोनल मेटल किसे कहते हैं? मोनल मेटल में कौन कौन से धातु मिले होते हैं? तो मोनल मेटल में जो धातु मिले होते हैं वो आपका इसमें दिया है निकिल और एल्युमिनियम, निकिल और कॉपर, निकिल और क्रोमियम, निकिल और जिंक। तो इसमें निकिल और कॉपर दो चीज़ मिले होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, निकिल और कॉपर, जिसमें निकिल की मात्रा 60% होती है। निकिल की मात्रा 68% होती है, और जो कॉपर है वो 20% होती है। इन दोनों के अलावा जो बच रहा है 12%, उसमें मैग्नीज और लोहे को मिला के बनाया जाता है। तो मोनल मेटल का जो यूज होता है वो बोल्ट, कील आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है? तो टिन नंबर 1 है, टिन उच्च तापमान को सहन कर लेती है। टिन सोल्डर का एक मिश्रण तत्व है। टिन बिजली का अच्छा सुचालक है। टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है टिन उच्च तापमान को सहन कर सकता है, तो ये गलत है। टिन का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 232 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। इससे ऊपर ले जाओगे तो ये तरल अवस्था में बदल जाएगा। और टिन सोल्डर का एक मिश्रण तत्व है, ये भी नहीं सही। टिन बिजली का अच्छा सुचालक है, तो सुचालक नहीं कुचालक है। इसमें बिजली बहुत ही घटिया तरीके से जाती है, मतलब जो इसमें भी कुचालकता होती है एकदम न के बराबर होती है। चौथा सही है, टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है। यह ऑप्शन सही है। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस पे जंग नहीं लगता है, इस पे जंग नहीं लगता है। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है, टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है। नेक्स्ट चलते हैं। कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेता है, इसका भार अधिक होता है, यह एक सस्ती धातु है, यह सॉफ्ट धातु है। तो दोस्तों जो कास्ट आयरन होता है उसमें ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब भंगुरता, ब्रिटलनेस इसमें ज़्यादा होती है। तो ये जो इसका जो प्रयोग बेड्स बनाने के लिए जो मशीन होती है, ये आपका मशीन है। ज़मीन पे जब ये सेट होता है तो यहाँ इसका बेस बेड को जो है बेस मतलब ज़मीन पे फिक्स करने के लिए जो ये बना होता है वो इसका बॉडी वो कास्ट आयरन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेता है। जब मशीन को आप स्टार्ट करोगे तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन से क्या होगा कि ये टूट सकता है अगर दूसरी कोई धातु लगाएंगे। तो इसीलिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को सहन शक्ति इसमें हो, उसको कंट्रोल कर सके और वाइब्रेशन को अपनी तरफ ऑब्जर्व करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह अधिक भार को सहन कर सकता है। नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रास का एलॉय है। ब्रास का एलॉय किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तो ब्रास जो है जिसमें 2/3 भाग जो है कॉपर होता है, 2/3 भाग कॉपर, और 1/3 भाग जो है जिंक होता है इसमें।
तो कापर और जिंक तीसरा ऑप्शन सही है, जिससे ब्रास बनाया जाता है। ब्रास जो है कापर और जिंक से बनाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर छोटे बियरिंग बनाने के लिए, रेडिएटर्स पार्ट्स, वाटर कूलिंग आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3% लेड को भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया है कौन सी धातु हल्की होती है। तो एल्युमिनियम धातु सबसे हल्की होती है, जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाई जाती है और बिजली की तारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वाइट मेटल का एक एलॉय है। वाइट मेटल किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तो इसमें कापर और टिन, कापर जिंक और टिन, कापर लेड टिन और एंटीमनी। चौथा है कापर जिंक टिन और एंटीमनी। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है, कापर लेड टिन और एंटीमनी। तो कापर जो है इसमें कापर लेड टिन और एंटीमनी से वाइट मेटल बना होता है। तो कापर की जो मात्रा होती है उसमें कापर का गलनांक आपको बता देते हैं। इसमें जो कापर का गलनांक, तीसरा ऑप्शन सही है, कापर का 1083 गलनांक होता है, 1083। लेड 327 और जो टिन होता है 232। एंटीमनी का 630 डिग्री सेल्सियस। तो ये चारों से वाइट मेटल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड आयरन वो आयरन है जिस पर के साथ कोट किया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में जो ऑप्शन इसमें दिया टिन, जिंक, लेड और कापर। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है, जिंक। जिंक को गैल्वेनाइज्ड द्वारा कोट किया जाता है। किसी भी धातु के ऊपर हमें कोटिंग करना है ताकि इसमें जंग न लगे, तो उसके लिए जिंक के द्वारा गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा होती है। चीजल दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड होता है, एक हार्ड चीजल होता है। तो कोल्ड चीजल का प्रयोग जो है जनरल पर्पज के लिए, जैसे फिटर वर्कशॉप हुआ या और कोई कार्य हुआ उसमें किया जाता है। और हार्ड चीजल का प्रयोग सिर्फ ब्लैक स्मिथी मतलब लोहारगिरी में गर्म धातुओं पे उस पर कार्य करने के लिए हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 1.0 से 1.2% तक, 1.0 से 1.2% तक। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज का एक एलॉय है। ब्रॉन्ज का एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज का जो एलॉय है किन किन धातुओं से ब्रॉन्ज बना है इसको देखते हैं। इसमें मुख्यतः कापर, टिन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कापर टिन के द्वारा बना होता है। तो कापर का गलनांक आपको हम बता दिए, फिर से देख लीजिए, 1083 होता है, 1083। और टिन का जो कि 232 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। इन सब चीज़ों को याद रखिए हमेशा कि किस धातु का गलनांक कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे जाने के बाद वो तरल पदार्थ में बदल सकते हैं। तो कापर जो है 1083 पे जाने के बाद वो तरल अवस्था में आना शुरू कर देता है। तो इसका नंबर 1 सही है, कापर और टिन। नेक्स्ट है, धातु को रोल करके शीट के रूप में बनाने वाला गुण होता है। जो धातु है कौन सी गुण उसमें होना चाहिए कि वो शीट मतलब चादर के रूप में फैलेगा। अगर उस पर आप चोट मारो तो उसमें चादर के रूप में वो फैलता जाए। तो इसमें ऑप्शन है इलास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, टेनासिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी अगर गुण धातु में है तो वो कितना भी चोट मारोगे वो फैलती चली जाएगी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी धातु पे आप बल लगाया, उसको काफ़ी दूर तक खींचा और बल को आपने अपने बल को छोड़ दिया, मतलब बल लगाना वहीं से छोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये धातु फिर वापस अपने पुनरावस्था में आ जाएगी। मतलब एक बार आपने किसी भी धातु को खींचा और उसको छोड़ दिया तो वो जिसमें अगर इलास्टिसिटी का गुण होगा तो वो धातु फिर वापस रिटर्न होकर अपने पुनरावस्था में आ जाएगी। जैसे स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग जैसे होती है, इसको आपने खींचा ऐसे
खींचने के बाद फिर छोड़े तो अपने अवस्था में फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके फिर रुक जाएगी। तो ये है इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। रही बात मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी बता ही दिया आपको कि इसके द्वारा अगर ये गुण है धातु में तो इसके द्वारा आप हैमर से चोट मारोगे तो धातु फैलती चली जाएगी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी धातु को आप खींचोगे तो तार के रूप में बनता चला जाएगा, लेकिन कहीं से वो ब्रोक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो किसी भी धातु को अगर खींच के तारनुमा बनाना है तो उसमें डक्टिलिटी का गुण होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है टेनासिटी। टेनासिटी में क्या होता है कि किसी भी धातु को आप खींच रहे हो, उस पर बल लगा रहे हो तो उसमें स्ट्रेंथ को वो बढ़ाता है, उसको टूटने से बचाता है। तो ये सब धातु से रिलेटेड हैं, टेनासिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, एनिलिंग, ये जो क्रियाएं होती हैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। तो अभी इसका जो आप पहले ऑप्शन है धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने वाला गुण होता है मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेन हुक्स किस धातु से बने। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी क्रेन चलती है तो उसके जो बड़ा वाला भाग होता है उसमें हुक ऐसे फिट होता है। तो ये हुक जो है इतना मजबूत होता है कि कोई भारी से भारी सामान को आसानीपूर्वक उठा सकता है। तो ये किस मटेरियल से बना होता है ये यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में राट आयरन है, हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। तो ये तीनों तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि हाई कार्बन स्टील उतना मजबूत नहीं होता है, कटिंग टूल्स में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कास्ट स्टील भी नहीं उतना प्रयोग किया जा सकता इसमें। कास्ट आयरन भंगुर होता है, इसमें ब्रिटलनेस होती है, ये इस पर दबाव पड़ेगा तो ये टूट सकती है। तो राट आयरन जो होता है इसका प्रयोग क्रेन के हुक्स बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों राट आयरन में प्योर जो है, राट आयरन में प्योर 99.9% शुद्ध लोहा पाया जाता है। 1% इसमें कार्बन होता है, 1% कार्बन होता है और 99.9% इसमें प्योर और एकदम प्योर शुद्ध लोहा पाया जाता है। इसी के कारण इसका जो हुक होता है क्रेन का बहुत मजबूत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फेरस धातु किसे कहते हैं। दोस्तों फेरस और नॉन फेरस दो धातु होती है, एक होती है नॉन फेरस, एक होता है फेरस। ठीक, नॉन फेरस और फेरस ये दो धातु होती हैं। तो नॉन फेरस मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा ना हो, जैसे क्रोमियम स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इन सभी में लोहे की मात्रा नहीं होती, इसे नॉन फेरस धातु कहते हैं। लेकिन जिनमें फेरस में जिसमें लोहे की मात्रा हो उसे फेरस धातु कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, जिसमें तांबा प्रधान होता है, जिसमें लोहा प्रधान होता है, जिसमें टीन की मात्रा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें लोहा प्रधान होता है, मतलब जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है वो फेरस धातु होती है। जिसमें लोहे की मात्रा न के बराबर, मतलब लोहे की मात्रा ही नहीं है, वो नॉन फेरस धातु होती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह, ये सब नॉन फेरस धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों स्टील जो है मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है आपका कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, दूसरा होता है एलॉय, एलॉय स्टील, कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो क्या होता है दोस्तों कार्बन स्टील और एलॉय स्टील में, कार्बन स्टील में क्या होता है कि उसमें सिर्फ स्टील, आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। कार्बन स्टील में स्टील, आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। कार्बन स्टील में जैसे कई प्रकार के होते हैं, कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और लेकिन एलॉय स्टील में क्या होता है, एलॉय स्टील में वो स्टील जो होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा न के बराबर रहती है। ये दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनाया जाता है। जो एलॉय स्टील है आपका दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनाया, जैसे क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, और उसके बाद स्प्रिंग स्टील, कोबाल्ट स्टील, ये सब स्टीलों को मिला के जो धातु बनती है उसे एलॉय स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निकल, जिंक और कॉपर कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो पूछ रहा है जर्मन सिल्वर जो है उसमें निकल, जिंक और कॉपर की मात्रा कितनी होती है।
तो इसमें ऑप्शन है 20, 30, 50%, 30, 40, 35%, 35, 15, 42%, तो 20, 18, 30%। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे निकल की जो परसेंटेज है वो होती है 20% पाया जाता है, और जिंक 30% और कॉपर वो 50% पाया जाता है। तो ऑप्शन आपको दे 20, 30, 50। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, 20, 30, 50। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर freeintromusic.com layout track